ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। अमेरिकी सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ने राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखे सवाल उठाए हैं। ईरान जंग को लेकर अमेरिकी सांसदों ने जो मोर्चा खोला है, उसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप का ईरान युद्ध से जुड़ा प्लान क्लियर ही नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से क्रिस मर्फी, जो कि अमेरिकन सांसद हैं, उन्होंने ट्रंप की नीतियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि 2 घंटे की बंद कमरे में बैठक हुई है, ब्रीफिंग उसमें दी गई और युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन ने जो योजनाएं बताई वो बिल्कुल ही अस्पष्ट और अधूरी लग रही हैं। अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप सरकार की ईरान से जुड़ी प्लानिंग साफ और पूरी तरह से तैयार नहीं लगती है। कैपिटल हिल में 2 घंटे की बैठक के बाद मर्फी ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार युद्ध पर खुलकर बात नहीं कर रही है, इसीलिए सारी जानकारी बंद कमरे में दी जा रही है। अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ने अपने बयान में कहा कि मैंने ईरान युद्ध पर हुई 2 घंटे की एक ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। आपको यह जानने का पूरा हक है कि युद्ध की योजनाएं कितनी बेतुकी और अधूरी है। शायद सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के लक्ष्यों में ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नष्ट करना शामिल नहीं है। यह बात थोड़ी हैरानी की है, क्योंकि ट्रंप बार बार कहते रहे कि यह एक मुख्य लक्ष्य है। हम पहले से ही जानते हैं कि हवाई हमले उनके परमाणु सामग्री को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सत्ता परिवर्तन भी लक्ष्यों की सूची में शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके टैक्स के सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करेंगे, बड़ी संख्या में अमेरिकियों की जान जोखिम में डालेंगे और फिर भी एक कट्टरपंथी शासन, शायद अमेरिका विरोधी और भी ज्यादा कट्टरपंथी शासन ही सत्ता में बना रहेगा। ठीक है, तो फिर युद्ध के असली लक्ष्य क्या है? ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से इसका मकसद बड़ी संख्या में मिसाइलों, नावों और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को नष्ट करना है। उन्होंने और ज्यादा बमबारी करने का संकेत दिया है, जो कि जाहिर है एक कभी ना खत्म होने वाला युद्ध है। होर्मुज स्ट्रेट के मामले में उनके पास कोई योजना ही नहीं थी। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता हूं कि ईरान इस स्ट्रेट से किस तरह रुकावट डालता है, लेकिन इतना कहना ही काफी होगा कि अभी उन्हें यह नहीं पता है कि इसे सुरक्षित रूप से फिर कैसे खोला जाए। गौरतलब है कि ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद से ही ट्रंप पर लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त पलटवार करेगा और मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी तबाह करेगा। इसके बाद से अब अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला है। मर्फी ने कहा कि वे गोपनीय जानकारी का खुलासा तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन योजनाओं पर चर्चा हुई है उन्हें लेकर वे प्रशासन की रणनीति के बारे में गहरी चिंता में पड़ चुके हैं। सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वे ब्रीफिंग से असंतुष्ट और नाराज होकर निकले हैं और चेतावनी दी कि इस संघर्ष के वजह से ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिकों की भी तैनाती हो सकती है। ब्लूमेंथल ने पत्रकारों से कहा कि ऐसा लगता है कि हम किसी भी संभावित उद्देश्य को हासिल करने के लिए ईरान में जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की राह पर है। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने युद्ध के वित्तीय बोझ पर भी सवाल उठाया है और कहा कि सरकार इस सैन्य अभियान पर भारी रकम खर्च करने को तैयार दिख रही है। सीनेटर रैंड पॉल ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हमें यह बताया जा रहा है कि हम ईरान के दबे कुचले लोगों को आजाद कराने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और चाहता हूं कि उन्हें आजादी मिले, लेकिन अगर हमारी विदेश नीति दबे कुचले लोगों को आजाद कराना है तो युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे। पेंटागन ने बताया है कि इस सैन्य अभियान के शुरुआती 10 दिनों में लगभग 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 8 की मौत भी हो चुकी है और 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि अमेरिका को इस युद्ध में बड़ा नुकसान हो रहा है और इसी वजह से अब अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर ये तीखे सवाल उठाए।